Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if standard deviation of variate xi is 10, then variance of the variate 50 plus 5xi will be. Now let's see the options. Option 1 50, option 2 250, option 3 500 and option 4 2500। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएट एक्स आई का वो 10 है, तो हमें वेरिएंस बताना है वेरिएट 50 प्लस 5 एक्स आई का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बच्चों, दैट इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पर बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑफ एक्स आई अगर हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स आई प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बाय सी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जिन ऑब्जर्वेशंस का निकाल रहे हैं उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन में ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी ऐड कर रहे हैं और सी से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम टर्म ऐड कर रहे हैं बच्चों बी हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है एडिशन का, किसी भी टर्म को ऐड करने का उस उन ऑब्जर्वेशंस के स्टैंडर्ड डेविएशन में मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम कोई हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐड करें तो उसका कोई इम्पैक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं आता है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही ऐड उसमें आएगा अगर हम कोई टर्म हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है, अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम कहें कि सिग्मा एक्स आई भी हम कह सकते हैं इसे। तो इसे बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर ये हमें 10 गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 प्लस 5xi अगर हम देखें तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से मॉड्यूलस। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास आएगा 5 एंड यहाँ पर ये आ जाएगा ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई, बिकॉज 50 जो है ये बच्चों हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया गया है, तो इसका हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा या इफेक्ट नहीं होगा स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बच्चों मॉड्यूलस 5 का क्या मतलब है कि ये 5 ही आएगा, बिकॉज मॉड्यूलस क्या करता है जो माइनस टर्म होती है उसे पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई क्या है बच्चों हमारे पास, वो है 10, तो ये आ जाएगा 10। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 प्लस 5xi, तो यहाँ से ये होगा 50। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें वेरिएंस बताना है, तो बच्चों वेरिएंस जो होता है हमारा वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर समीशन, यहाँ पर ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ 50 प्लस 5xi आएगा हमारे पास यहाँ से 50 का स्क्वायर, या 50 का स्क्वायर आएगा ये बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास ये आएगा 2500 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 4 2500। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।